अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू फ्यूचर डायमेंशंस 360। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे लास्ट ट्यूटोरियल में हमने बात की थी कीज़ की, कि आपके पास मैपिंग मेथड में कीज़ को क्यों स्पॉन किया जाता है जी। आज के इस ट्यूटोरियल में हम डिटेल से देखेंगे कि कीज़ क्यों क्यों किस किस मेथड से आप कीज़ को यूज़ कर सकते हैं और कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं, कौन कौन सी अवेलेबिलिटीज़ होती हैं कीज़ को ऐड करने की। तो हम आ जाते हैं जी। हमारे पास हमने जैसा कि लास्ट में बात की थी लास्ट ट्यूटोरियल में कि आप एज नेम को भी एज ए की यूज़ कर सकते हैं, तो हम यही काम करने लगे हैं जी। कुछ हम इसको कमेंट कर लेते हैं कोड को, इसको कॉपी करके पेस्ट करके हमें सिर्फ नेम की लिस्ट चाहिए जी इस टाइम। मैं कहता हूँ जी हमारे पास अली एक नेम है, सेकंड नेम मेरे पास है जी उमर, थर्ड नेम है जी मेरे पास फातिमा, और दैट्स इट। ठीक है जी, फातिमा मेरे पास तीन नेम हो गए जी। इन तीनों नामों को मैं पास करवा रहा हूँ इधर। की को फ़िलहाल हम रिमूव करके फिर से इसको डिटेल में देखेंगे जी। एज भी रिमूव करवा लेते हैं, ये स्टूडेंट एज इट इज़ डायरेक्टली हमारे पास जो है वो चला जाएगा। इधर से एज को भी इसको भी निकाल देते हैं जी, ये भी हमारे पास नहीं होना चाहिए। ये पी भी निकाल देते हैं और यहाँ से नेम भी निकल जाएगा, तो डायरेक्टली स्टूडेंट एज स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रिंग यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ब्राउज़र में जाते हैं जी, चेक कर लेते हैं, स्टूडेंट नेम रीलोड करते हैं। स्टूडेंट नेम इज़ अली, स्टूडेंट नेम इज़ उमर एंड फातिमा अपेयर हो रहा है। ये देखें जी, मुझे कह रहा है रिएक्ट में कि चाइल्ड जो है उनकी यूनिक की होनी चाहिए। चले जाते हैं जी, की असाइन करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट टाइम आपको बताया था की कैसे असाइन कर सकते हैं। अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो हम स्टूडेंट के नेम को ही एज ए की पास कर देंगे। चले जाते हैं, रीलोड करके देखते हैं। ये देखें जी, वेरी परफेक्टली हमारे पास हमारा सारा प्रोसेस वर्क कर रहा है और ये सारी चीज़ें होगी। यहाँ तक तो ठीक है। इन केस मेरे पास डुप्लीकेशन आ जाती है नेम में, फॉर एग्जांपल उमर मेरे पास दो हैं सेम क्लास के अंदर और सेम लिस्ट में, तो उस सिनेरियो में क्या होता है कि आपकी की वार्निंग दे देगी। क्या कहेगी कि जो रिएक्ट के चिल्ड्रंस हैं वो सारे के सारे मैपिंग मेथड के अंदर आ रहे हैं, उनकी कीज़ जो हैं वो यूनिक होनी चाहिए। तो इस तरह के मेथड्स जब आपके पास आ जाते हैं तो आप कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं, फिर आप क्या करते हैं। फिर आप इस मैपिंग मेथड के अंदर पहला तो क्या होता है कि अरे का एलिमेंट जा रहा होता है, सेकेंड पैरामीटर भी ले लेते हैं। सेकेंड पैरामीटर इसमें कौन सा होता है, इंडेक्स का होता है। इंडेक्स क्या करता है, आपको एरे का इंडेक्स बताता है कौन सा है, यानी कि 0 1 2 3 4, और उसी इंडेक्स को आप एज ए की पास कर देते हैं। सेव करते हैं, ब्राउज़र में जाके रीलोड कर लेते हैं। देखें जी, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, हमारे पास कोई इशू नहीं आ रहा। अब आप क्या कर सकते हैं, इजीली इंडेक्स को एज ए की यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही इजी है जी, बट इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं जिसकी बात हम अभी करेंगे। इसमें लिमिटेशन क्या होती हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। मैंने एक टू डू एप्लीकेशन बना के रखी हुई है अपने पास, मैं उसको अनकमेंट करके जो है वो आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, अभी आप बिगनर्स की सीरीज़ पे लर्न कर रहे हैं, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन को फ़िलहाल निगलेक्ट करें, जस्ट फोकस करें किसके ऊपर, इंडेक्स एज ए की के ऊपर, जहाँ पे आप इंडेक्स को एज ए की यूज़ करते हैं अपनी लूप्स में, जहाँ पे आप अपने चाइल्ड को मैप कर रहे होते हैं। तो मेरे पास ये एप्लीकेशन है, ये क्या करेगी जी, ये फर्स्ट बटन को अगर मैं क्लिक करूँ तो ये इन द बिगनिंग न्यू रो ऐड कर देती है, ये एट द एंड न्यू रो ऐड कर देती है, ये उसको सॉर्ट कर देती है अर्लीस्ट, यानी कि जो सबसे पहले ऐड हुआ होता है वो टॉप पे आ जाता है, ये जो सबसे आखिर में ऐड हुआ होता है उसको टॉप पे ला जाते हैं। अब जी हमारे पास सिनेरियो कुछ इस तरह से है, मैं कहता हूँ जी कुछ दो रोज ऐड कर दें एट द एंड, वैल्यू डाल दें 1 2 एंड 3, डल गई वैल्यू। अब क्या है जी, पहली रो का इंडेक्स 0 है, आईडी 1 है, आइटम की वैल्यू भी 1 है और क्रिएशन डेट टाइम है। सेकंड जो है उसकी वैल्यूज इंडेक्स 1 है, आईडी 2 है और आइटम की वैल्यू भी 2 है। थर्ड भी एज इट इज़ इंडेक्स 2 है, आइटम की आईडी 3 है और आइटम की वैल्यू 3 है। अब मेरे पास रिक्वायरमेंट है जी, मैंने फोर्थ इंडेक्स जो ऐड करना है वो अपने पास टॉप पे ऐड करना है, यानी कि स्टार्ट में ऐड होना चाहिए फोर्थ इंडेक्स। देखते हैं जी, स्टार्ट में ऐड करते हैं तो क्या होता है। ये मैंने ऐड किया स्टार्ट में, ये देखें जी स्टार्ट में ऐड कर दिया। अब स्टार्ट वाले की आईडी तो 4 आ गई, इंडेक्स 0 1 2 3 परफेक्ट हुआ, ये वो पुराने वाले आईडीज़ नीचे मूव हो गई हैं, बट वैल्यूज़ मूव ही नहीं हुई, वैल्यूज़ उधर की उधर ही खड़ी हैं। ठीक है जी, आइटम की 1 होगी, 2 3, आपको एक्चुअली में तो ये होना चाहिए था कि ये नई रो ऐड हुई है, रिएक्ट को इन तीनों को नीचे मूव करके न्यू इधर ऐड करनी चाहिए थी, बट रिएक्ट ने ऐसा नहीं किया। तो ये लिमिटेशन है जी, इसको अपने माइंड में रखें। इसको हम एग्जाम्पल के साथ, यानी कि रिएक्ट किस तरह से वर्क करता है, स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं विद इन फ्यू मिनट्स।
नेक्स्टली देखते हैं जी, मेरे पास कुछ आइटम्स, फिर से मैं इसको रीलोड करता हूँ। मैं कहता हूँ जी 3 आइटम एट द एंड ऐड कर दें और 2 आइटम एट द स्टार्ट ऐड कर दें। देखिए बिल्कुल परफेक्ट आ गया। अब इनको मैं वैल्यू असाइन कर दूंगा जी 1 2 3 4 5 6। अब मैंने क्या करना है, मैंने इसको सॉर्ट करना है बाय अर्लीस्ट। मैं कहता हूँ रिएक्ट को इसको सॉर्ट कर दें बाय अर्लीस्ट। तो सबसे पहले ये 46 सेकंड पे ऐड हुआ था, ये होना चाहिए। फिर ये तीनों आने चाहिए 48 सेकंड वाले, फिर 50 सेकंड वाले सबसे नीचे आने चाहिए। यानी कि 1 और 2 को यहाँ पे आना चाहिए और स्टार्ट में 3 4 5 6 आना चाहिए। सॉर्ट करके देखते हैं जी क्या आता है। सॉर्ट किया, ये देखिए आईडीज तो सॉर्ट हो गई, टाइम भी सॉर्ट हो गया, बट मेरे पास आइटम्स की वैल्यू तो सॉर्ट ही नहीं हुई, ये तो एज इट इज़ पड़ी हुई है। तो ये भी एक लिमिटेशन है जी रिएक्ट के अंदर, आप जब इंडेक्स को एज ए की यूज़ करते हैं। ठीक है जी, अब हम जाते हैं एग्जाम्पल की डिटेल्स देखते हैं जी, रिएक्ट की वर्किंग कैसे होती है और उसको हमने कैसे हैंडल करना होता है। ठीक है जी, रिएक्ट क्या करता है, रिएक्ट के पास 3 जो है वो डिफरेंट किस्म की एलिमेंट्स फॉर एग्जांपल अवेलेबल हैं, यानी कि मैपिंग हुई हुई है 1 2 3 की। ठीक है, अब 4th नंबर वाला एलिमेंट आ रहा है जिसको टॉप पे मैप होना है। जब 4th वाला एलिमेंट टॉप पे मैप होने के लिए आएगा तो रिएक्ट क्या करेगा, रिएक्ट कीज़ के साथ मैचिंग करेगा। की 0 अवेलेबल है, बिल्कुल है। 1 अवेलेबल है, 2 अवेलेबल है, 3 तो अवेलेबल नहीं है। रिएक्ट क्या करेगा, 3 को दोबारा से 3 की ऐड करवा देगा। ठीक हो गया। अब जब रिएक्ट 3 कीज ऐड करवा देता है, फिर रिएक्ट क्या करता है, रिएक्ट सोचता है हाँ यार मैंने तो वैल्यू भी ऐड करवानी है, वैल्यू भी थी उसके अंदर, तो कुछ वैल्यूज़ को भी ऐड करवाते हैं। तो वो वैल्यू क्या करेगा, 0 की क्या वैल्यू थी 1, 1 की वैल्यू क्या थी 2, 2 की वैल्यू क्या थी 3। तो वो क्या करेगा, उन तीनों को ऐड करवा के जो थर्ड वाली की होगी उसकी वैल्यू को एम्प्टी कर देगा। कुछ इसी तरह से रिएक्ट की वर्किंग होती है, जो कि लिमिटेशन है हमारे पास, जिसको जब हम इंडेक्स को एज ए की यूज़ करते हैं। तो अब आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि आप कब कब इंडेक्स को एज ए की यूज़ कर सकते हैं। तो आप कब यूज़ कर सकते हैं, व्हेन टू यूज़ इंडेक्स एज ए की, कि जब आपके पास जो आइटम की लिस्ट आपके पास अवेलेबल है उसके अंदर कोई यूनिक आईडी अवेलेबल ना हो। किसी किस्म की कोई भी यूनिक आईडी या ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी एट्रीब्यूट यूनिक जब अवेलेबल ना हो तो तब आप इंडेक्स को एज ए की यूज़ कर लें, क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। सेकेंडली, आपने तब इंडेक्स को एज ए की यूज़ करना है जब आपकी लिस्ट स्टेटिक है, रन टाइम पे आप कुछ भी लिस्ट के अंदर चेंज नहीं कर रहे। थर्डली क्या होता है कि लिस्ट कभी भी आप फिल्टर या री ऑर्डर नहीं कर रहे, तो तब आप यूज़ कर सकते हैं इंडेक्स को एज ए की। तो ये 3 डिफरेंट प्लेसेस हैं जहाँ पे आप इंडेक्स को एज ए की ईजिली यूज़ कर सकते हैं। डजेंट मैटर, ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाई हो रहे हैं तो आप इंडेक्स को एज ए की ओपनली यूज़ करें, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। अदरवाइज कोशिश करें कि आप अपने यूनिक आइडेंटिफायर्स को ही एज ए की यूज़ करें। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। हमारे चैनल को लाइक करना या सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।